मजबूत करना, इसे सुदृढ़ करना और इस व्यवस्था को बढ़ाने में आप ज़रा सहायता प्रदान करें, ये बहुत ज़रूरी है और एक राष्ट्रीय दायित्व है। तो चलिए मित्रों शुभारंभ करते हैं। देखिए, एक ट्रंप का क्लेम आया था जी, पाकिस्तान टेस्टिंग पे टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग पे टेस्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने 8 बम फोड़ दिए, पाकिस्तान ने 10 जहाज गिरा दिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब ट्रंप के सब उल्लूल, मतलब ऑल वेग, ऑल यू नो फॉल्सिफाइड क्लेम्स जो आते हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो उसमें एमईए ने एक जवाब दिया, बोला यार पाकिस्तान की प्रवृत्ति है चोरी करना, पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरी पे बना है, ये है ही फर्जी मुल्क, और इन्होंने चोरी करके ही तो सारा सिस्टम बनाया। AQ खान ने टेक्नोलॉजी चोरी की, इन्होंने स्मगल पार्ट्स की, इन्होंने दुनिया जहां से चोरियां करके स्मगल करके एक इलीगल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। ये इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटी है। तो इनके पास ना कभी टेक्नोलॉजी थी, ना कभी चीजें थी, सब चोरी चारी कर करा के इन्होंने माल मसाला जोड़ा और सो कॉल्ड इन्होंने न्यूक्लियर बम बना दिया। तो पाकिस्तान और चोरी पाकिस्तान और गद्दारी पाकिस्तान और, अगर मैं बोलूँ एक हिंदी का वर्ड है हरामखोरी, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना इनके लिए। तो अमी ने बताया कि अगर ये जो चोरी वोरी की बातें हैं, ये जो बम की टेस्टिंग वेस्टिंग की बातें हैं, ये एक इलीगल काम है और पाकिस्तान इलीगल काम करने में नंबर 1 है। और ये तो बहुत ही बड़ा गद्दार और मक्कार है, अगर इसने किया भी हो हमें कोई आश्चर्य नहीं है, वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। तो बाकी एमईए ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने डेटोनेशन की है या पाकिस्तान ने डेटोनेशन नहीं की है। और अब बेचारा ट्रंप अभी हवा के घोड़ों पे उड़ ही रहा था तो पता लगा घोड़े का टायर पंचर हो गया। अरे घोड़े का टायर थोड़ी होता, समझ में नहीं, ट्रंप के हवा के घोड़े का टायर भी है। क्योंकि बेचारा अभी कह ही रहा था जी पाकिस्तान ने टेस्टिंग कर दी, रशिया ने टेस्टिंग कर दी, चाइना ने टेस्टिंग कर दी। खबर आती है कि पाकिस्तान कहता है जी हमने कोई टेस्टिंग नहीं की, ट्रंप गलत कह रहा है। तो ट्रंप के दावों का खंडन खुद पाकिस्तान ने भी कर दिया। कह रहा ट्रंप साहब आप गलत कह रहे हो, हमने कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं किया, आप खाबे गफलत में रहते हो, बेवकूफों की सल्तनत के बादशाह, हमने कोई टेस्टिंग नहीं की। इंडिया कह रहा भाई अगर की है, इलीगल की है तो ठीक है। यानी कि इंडिया ये नहीं कह रहा कि आपने टेस्टिंग नहीं की, इंडिया ये भी नहीं कह रहा आपने टेस्टिंग की है, कह रहा तुम तो हो ही भाई HK, और जो काम करते हो उल्टा सीधा करते हो, धोखे देने वाला करते हो। अगर तुमने ये काम किया भी, हमारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। बट इंडिया हैज नीदर कंफर्म्ड इट नॉट डिनाइड इट। और अगर इंडिया ने इसको हवा नहीं दी है तो मैं आपको 99.9% श्योरिटी से कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों ने ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं की है, पाकिस्तान की ऐसी कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान ने टेस्टिंग की होती तो हमें पता होती। मैंने आपको कहा अगर पाकिस्तान छीकेगा भी हमें पता लगे, इतना बड़ा पाकिस्तान नहीं हुआ कि हमें पता नहीं लगे उन्होंने क्या किया, ये कंफर्म बात है। बट हाँ, पाकिस्तान को तोड़ा और उसकी औकात जरा उसको गिना दी। वैसे इनका अफगानिस्तान से सीज फायर की भी धज्जियां उड़ने वाली है, कोई खबर तो आई नहीं कि भाई सीज फायर का ठूस वूस हुआ। टिक्का बिरयानी मीटिंग लगता है फेल ही हो गई है। चलिए, तो ये हमारा पहला विषय था मित्रों कि एमईए स्टन्स ट्रंप। और पाकिस्तान ने भी बोल दिया हमने तो टेस्टिंग की नहीं। अब ट्रंप बहादुर क्या बोलेंगे, मुल्ला मुनीर को फोन लगाएंगे, भाई तेरे को थोड़ी बोला था बोलने को, हम दिन को कहे तो दिन, रात को कहे तो रात, ये हमारा रूल है। नहीं 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 साहब, ये अब एक एक्स CIA का एजेंट है, इसने बड़े सेंसेशनल रेवलेशन किए। इसने एक इंटरव्यू दिया था हमारे ANI को। ANI के इंटरव्यू में इसने कुछ बहुत अजीब और बहुत स्टनिंग बातें करी है। इसका नाम, यार मैं नाम भूल गया, इसका नाम मैं बता दूंगा आपको, बार्लो। रिचर्ड बार्लो शायद इसका नाम है, मैं कंफर्म कर देता हूँ सो दैट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड वी आर ऑन द सेम पेज। रिचर्ड बार्लो ने कुछ सेंसेशनल चीजों के बारे में बात की है। कहाँ गया? हाँ, रिचर्ड बार्लो ही है इसका नाम। हाँ, रिचर्ड बार्लो, ठीक है। रिचर्ड बार्लो कहता है कि भाई जो हमने आज तक सुना था, जो हमने कहा था, और एक जबरदस्त ऐसा ऑपरेशन था जो होना था जिसमें इजराइल की ऑफर थी कि पाकिस्तान की जो कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसको हम एक जॉइंट ऑपरेशन में खत्म कर दें। हमने ऐसा सुना था। ये कबाले आए थे, मोसिदयान जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, ये बॉम्बे आए, बॉम्बे से गाड़ी पकड़ के दिल्ली आए, टैक्सी पकड़ के दिल्ली आए और मिसेस गांधी से मिले। ये हमने सुना था और कहा था कि भाई आप हमें रिफ्यूलिंग वगैरह दें, हम कबूटा को उड़ा देंगे।
और द लेजेंड गोज, अगर कहूटा उड़ जाता तो पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर बम नहीं बना पाता। पहले एक सीआईए का एजेंट जॉन कुरियको ये कहता है कि अगर AQ खान को निकाला होता तो कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनता। ठीक है, जिसको निकालने का काम अमेरिका कर सकता था, बट अमेरिका चोज नॉट टू डू इट। कहता है यार हमें क्या फायदा, हम क्यों निकाले, बनने दो। और दूसरा काम था इसराइल। इसराइल आया, पेशकश की, उसने कहा मैं काउंटर इंटेलिजेंस में था, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम बन रहा था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की 3 चीजें के बारे में भी उसने बड़ा खुलासा किया, जो मैं आपको बताऊंगा। बट इसराइल ने बोला कि आप हमें रिफ्यूलिंग दीजिए, ये हमने सुना है भाई, रिफ्यूलिंग दीजिए, हम उड़ा दें। अगर कहूटा उड़ा होता तो न्यूक्लियर बम बन ही नहीं पाता। तो अगर AQ खान गया था, कहूटा उड़ा था, तो ये न्यूक्लियर बम बन ही नहीं पाता। अब ये भी कहता है कि इंदिरा जी ने तब मना कर दिया, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। यार क्या इंदिरा गांधी ने देश को धोखा दिया है? क्या इंदिरा गांधी ने वो किया जिसका पाकिस्तान को अब सबसे बड़ा एडवांटेज और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला? और तब की बात, ये भी 3 चीजें कहता कि AQ खान को, जो हमारा जॉन किरियाकू था, इससे पहले वाले इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान स्पेयर्ड AQ खान, नहीं तो हमें पता था AQ खान का, चाहते तो उसको ठोक देते, मामला खत्म। अब जब कहूटा पे इजराइल का पेशकश था तो मिसेस गांधी ने मना कर दिया, इंदिरा जी ने मना कर दिया, नहीं जी हमें ये नहीं करना। और ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर थी। कहता है कि ऐसे कुछ साल गए 80s के, जब रेगन पावर में थे और रेगन को बताया गया कि पाकिस्तान बम बना रहा है और ये बम कहीं ना कहीं बहुत बड़े घातक शक्ति में परिवर्तित हो सकता है। कहता रोनाल्ड रेगन ने भी ही पुट अ कोल्ड शोल्डर ऑन दैट, ही लेट पाकिस्तान मेक द बॉम्ब। तो कहीं ना कहीं कर्नल मोहम्मद गद्दाफी का पैसा, मिडल ईस्ट का संरक्षण और अमेरिका की नजर, 2 बार आके, एक आंख बंद कर ली, एक